हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आपको राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, यह अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तथा यहाँ के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 प्रमुख वन्य जीव आश्रय स्थल है। तो झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तथा 11 प्रमुख वन्य जीव आश्रय स्थल है। इसके साथ ही झारखंड में कई जैविक उद्यान तथा पक्षी विहार भी स्थित हैं। तो इन सब के बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड के 11 प्रमुख वन्य प्राणी, जैविक उद्यान तथा पक्षी विहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। राष्ट्रीय उद्यान, तो झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह लातेहार जिला में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चलता है? तो यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलता है। यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में पहली बार बाघों की गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी। बाघों की गणना पहली बार कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। भारत सरकार द्वारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो भारत सरकार के द्वारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? तो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं आपको। आइए अगला देखते हैं हम 11 प्रमुख वन्य प्राणी आश्रय। तो पहला है पलामू अभयारण्य। यह झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है। पलामू में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई? तो यह 1974 में की गई। तो पलामू अभयारण्य से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है? तो पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है। और यह झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। और यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जाता है? तो यह टाइगर प्रोजेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1974 में। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो यहाँ तेंदुआ, हिरन, सांभर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। तो हजारीबाग से आपको क्या क्या प्रश्न पूछते हैं? हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1976 में हुई। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से? तो तेंदुआ, हिरन और सांभर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। नेक्स्ट देखते हैं महुआ टाड़ अभयारण्य। महुआ टाड़ अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। महुआ टाड़ अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है। महुआ टाड़ अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो महुआ टाड़ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह कहाँ स्थित है? यह लातेहार जिला में स्थित है। और यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि महुआ टाड़ अभयारण्य भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई।
यह कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा अभयारण्य में हाथी की बहुलता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? हाथी। दलमा अभयारण्य के बीचों बीच स्थित बिहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो वह बिहंग है। यह कहाँ स्थित है? तो दलमा अभयारण्य के बीचों बीच यह स्थित है। झारखंड के दलमा अभयारण्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। तो दलमा अभयारण्य आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कोडरमा जिले में स्थित है। और यहाँ के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो यहाँ के प्रमुख वन्य जीव चीतल, सांभर तथा नीलगाय हैं। नेक्स्ट देखते हैं तोपचांची अभयारण्य। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई। तोपचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिला में स्थित है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य खूबसूरत झील एवं हरी पहाड़ी स्थित है। तो तोपचांची अभयारण्य से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। यह कहाँ स्थित है? तो यह धनबाद जिला में स्थित है। और तोपचांची अभयारण्य में के मध्य में एक खूबसूरत झील है एवं हरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लावालौंग अभयारण्य। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। लावालौंग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह चतरा जिला में स्थित है। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव बाघ, तेंदुआ, नीलगाय तथा हिरन है। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई। और यह कहाँ स्थित है? लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिले में स्थित है। यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय इत्यादि प्रमुख वन्य जीव हैं। तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुई। यह कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। और यहाँ के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? तो तेंदुआ, सांभर, हिरन और नीलगाय। नेक्स्ट देखते हैं कोडरमा अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित है। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव तेंदुआ, सांभर तथा नीलगाय यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पालकोट अभयारण्य। तो पालकोट अभयारण्य इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुमला जिले में स्थित है। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव तेंदुआ तथा जंगली भालू हैं। तो पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित है? तो गुमला जिले में है। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से? तो तेंदुआ तथा जंगली भालू यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। उद्धवा पक्षी विहार इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। उद्धवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के कई प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ जल कौवा, बटान, किंगफिशर प्रमुख अन्य वन्य जीव हैं। तो उद्धवा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई। और यहाँ कहाँ स्थित है? तो यह साहेबगंज में स्थित है। यहाँ विश्व के कई प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। और यहाँ के प्रमुख कौन कौन से जीव हैं? तो यहाँ के प्रमुख हैं जल कौवा, बटान और किंगफिशर।
तो आइए देखते हैं कुछ अन्य छोटे उद्यान एवं पक्षी विहार। तेनू घाट पक्षी विहार तथा चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में स्थित है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि तेनू पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो यह बोकारो में स्थित है। चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो यह भी बोकारो में स्थित है। तिलैया पक्षी विहार, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में स्थित है। ईचागढ़ पक्षी विहार यह कहाँ स्थित है, तो यह सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में स्थित है। तो ये आप सारे पक्षी विहार का नाम याद रखिएगा और यह कहाँ स्थित है ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। राजमहल जीवाश्म फॉसिल्स अभ्यारण्य साहेबगंज जिले में स्थित है। राजमहल जीवाश्म फॉसिल्स अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह साहेबगंज जिले में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो मोटा रांची में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में स्थित है। नक्षत्र वन तथा सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ स्थित है, तो यह रांची में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल बटन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।